सुझाव भी है तो मैं चाहूंगा कि वो भी साझा करिए ताकि सरकार को भी थोड़ी राहत मिल जाए या फिर कोई आइडिया मिल जाए, क्या पता इससे सबका भला हो जाए। मंत्री जी नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि राजस्थान में शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने में आपका और राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी और संस्थाओं का बहुत बड़ा हाथ रहा है और टाइम से समय से सभी डिसीजन लिए जा रहे हैं। मेरा सिर्फ एक विचार है कि डिजिटल एजुकेशन को बंद ना किया जाए आने वाले समय में, चाहे ये कोविड की समस्या रहे या ना रहे, इसका कुछ पोर्शन 30 या 40% उसको एम्बेड कर दिया जाए फिजिकल क्लासेस के साथ। और इंटरनल असेसमेंट और एक्सटर्नल असेसमेंट में भी डिजिटल ऑनलाइन एग्जामिनेशन का एक पोर्शन उसको ऐड कर दिया जाए, जिससे बच्चों को भी काफ़ी सहायता मिलेगी आगे ग्लोबल लेवल के ऊपर कंपटीशन में जाने की। और मेरा दूसरा सवाल है, आज जो भी परिस्थिति आज की डेट में हुई है, अभी कॉलेजेस में बच्चों का जो एडमिशन है, इसके बारे में अगर आप कुछ बता सकें कि किस तरह से हम आगे चलें ताकि बच्चों का एडमिशन जल्दी से जल्दी हो पाए, ताकि 12वीं का क्योंकि रिजल्ट आने वाला है या कई जगह पर आ गया है, तो बच्चों को जल्द से जल्द एडमिशन देके उनकी भी ऑनलाइन क्लासेस शुरू की जा सके। इसके लिए सर अगर आप कुछ मदद करें। मंत्री जी। हाँ संजय जी, चांदनाथ जी ने जो बात कही कि डिजिटल लर्निंग हमने आवश्यकता के अनुसार अभी शुरुआत की है और इसको बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है। आपका सुझाव बहुत ही ज्यादा सराहनीय है और इसको न सिर्फ बढ़ावा दिया जाए बल्कि इसको कंटिन्यू किया जाए। आपने जो बात कही है कि कुछ पार्ट परिस्थितियां सामान्य होने के बाद भी, कोरोना से निजात मिलने के बाद भी डिजिटल लर्निंग को एजुकेशन का एक पार्ट बनाया जाए, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां हो सकता है कभी भी आए, या बच्चे घर बैठ करके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, चाहे वो कितने ही दूर बैठे हो। तो ऐसी जब परिस्थितियां आई है तो हमें एक अवसर मिला है और इस अवसर को हमें पूरा समझने की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से आप सभी यूनिवर्सिटीज में भी इस कार्यक्रम को आप ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं और उसके लिए सरकार का भी पूरा प्रयास रहेगा। प्रयास ही नहीं बल्कि हम ये निर्णय भी करेंगे कि डिजिटल लर्निंग को आगे कंपलसरी हम हमारे विश्वविद्यालयों में, हमारे कॉलेजेस में हम लागू करें। और जो प्रवेश की प्रक्रिया आपने कही है कि जो परीक्षाएं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं हो गई है, उनका रिजल्ट भी थोड़े समय बाद आ जाएगा। तो फर्स्ट ईयर में एडमिशन होने, तो एडमिशन का जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से ऑनलाइन प्रोसेस उसको रखना है हमें। उसके लिए हमने विस्तृत दिशा निर्देश भी दिए हैं, क्योंकि अभी विद्यार्थी की ये स्थिति नहीं है कि वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आकर के फीस जमा करा सके, डॉक्यूमेंट सबमिट कर सके। तो सारे डॉक्यूमेंट्स और सारा फीस का जो प्रोसीजर है वो पूरा ऑनलाइन रखेंगे। और जैसे ही परिस्थितियां सामान्य होगी, जब कॉलेज खोलने की स्थिति आएगी, जब भारत सरकार के द्वारा छूट दे दी जाएगी कि अब कॉलेज और स्कूल खोल दिए जाएं, तो उन परिस्थितियों में ही हमारे शैक्षणिक संस्थानों को खोला जा सकेगा। लेकिन एडमिशन की प्रक्रिया हम समय पर शुरू कर सके, इसके लिए हमने ऑनलाइन सिस्टम को अच्छे से अच्छा लागू करने का प्रयास किया है। और उसमें यदि कोई कमियां हैं, किसी भी प्रकार की दिक्कत है, तो हमारे पास जो फीडबैक आ रहा है उसके आधार पर हम इसको और ज्यादा ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है सर, मेरे भी कुछ सवाल है, चूंकि मैंने बहुत लोगों से जब इस कॉन्क्लेव के पहले बहुत सारे संगठन से या बच्चों से बातचीत की तो बहुत सारी दुविधाएं थी जिसको लेकर वो आपसे सवाल करना चाह रहे थे। मैं बाद में उनके नाम भी लूंगा, कुछ ऐसे सवाल है, लेकिन जो मेरे पास सवाल है मैं एक बार उसका जवाब ले लूं। सर, कुछ बच्चे ऐसे हैं या कुछ लोगों ने, कुछ अभिभावकों ने ऐसा कहा है कि ज्यादातर बच्चे एजुकेशन लोन लेते हैं, ऐसे में पढ़ाई का कोर्स डिले हुआ है, काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में सरकार की तरफ से जो लोन की किस्तें होती हैं उसको लेकर कोई राहत, छूट या उसको लेकर कोई एडवाइजरी जारी की जाएगी ताकि नुकसान की भरपाई हो जाए, या फिर उनको ज्यादा लोड ना हो, बोझ ना पड़ जाए उनके सिर पर? संजय जी, निश्चित रूप से जो टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, इंजीनियरिंग के हैं, हमारे मेडिकल के हैं, MBA आदि के हैं, ऐसे बहुत सारे और भी कई कोर्सेज हैं जिनमें बच्चों को एजुकेशन लोन लेना पड़ता है। और चूंकि परिस्थितियां कोरोना की वजह से बहुत ज्यादा खराब हुई है,
इन विद्यार्थियों का जो शैक्षणिक सत्र है वो डिले हुआ है और विद्यार्थी मानसिक रूप से भी काफ़ी परेशान हैं। इनके पेरेंट्स हैं, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स के रोज़गार बंद हो गए हैं, उनकी नौकरियां छिन गई है, इंडस्ट्रीज है या दुकानें हैं, तो वो भी उनमें भी इनकम नहीं होने की वजह से पेरेंट्स की आर्थिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा खराब हुई है। तो एजुकेशन लोन में जो राहत या जो छूट की बात कही है, तो ये मैं समझता हूँ कि अधिकांश बैंकों के द्वारा लोन लिए गए हैं विद्यार्थियों के द्वारा, लेकिन हमारी जो शिक्षण संस्थानें हैं, जो हायर एजुकेशन विभाग से संबंधित हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज है, उनसे हमने ये जरूर ये एक आह्वान किया है सरकार के द्वारा, हमने एडवाइजरी भी जारी की है कि इस साल फीस की बढ़ोतरी नहीं की जाए, क्योंकि सामान्यतः कुछ 5 या 10% फीस हर साल गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में विद्यार्थियों की बढ़ाई जाती है, वार्षिक जो फीस होती है उसको इस साल हमने ये कहा है कि फीस पूरी तरह से नहीं बढ़ाई जाए। और उसके साथ साथ हमने ये आह्वान भी किया है कि कोरोना की इन परिस्थितियों में ऐसी विपरीत परिस्थितियां पिछले सैकड़ों हजारों सालों में नहीं आई है, और इन परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए सभी विश्वविद्यालय और सभी कॉलेजेस हैं वो विद्यार्थियों के जो फीस का जो दबाव है, मुख्यमंत्री जी ने भी ये कहा है कि फीस के अभाव में हमारे स्टूडेंट्स की कोई टीसी नहीं काटी जाए, उनको समय दे दिया जाए, उनको फीस को पार्टली जमा कराने का अवसर दिया जाए पेरेंट्स को, और उनकी टीसी काट करके उनको घर नहीं भेजा जाए, क्योंकि अभी विपरीत परिस्थितियां हैं। और उसके साथ साथ लोन में छूट देने की जो बात है, तो ये भारत सरकार क्योंकि बैंकों से संबंधित है और इसमें चाहे राज्य सरकार है चाहे भारत सरकार है, इसमें पूरी एक विस्तृत जानकारी लेकर के और एक बड़ा निर्णय लिया जाए, तो हमारे विभाग की तरफ से निश्चित रूप से संबंधित तो सर नए एकेडमिक सेशन को लेकर हमारे द्वारा ये पूरा प्रयास किया जाएगा कि विद्यार्थियों की इन स्थितियों को देखते हुए 2-3 सवाल है सर। नए एकेडमिक सेशन को लेकर सरकार की एडमिशन की पॉलिसी क्या होगी, साथ ही साथ अब चूंकि स्थिति ऐसे बिगड़ती जा रही है, इसके बाद क्या जो सब कुछ टाइम पीरियड पर होता था किसी भी तरीके से उस टाइम पीरियड को मेंटेन करने की कोशिश की जाएगी? नए सेशन को लेकर सरकार ने अभी तक क्या सोचा है? देखिए, नया जो शैक्षणिक सत्र है उसके लिए हमने सबसे पहले तो जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए कक्षा और जो पाठ्यक्रम के हिसाब से ई कंटेंट आदि की बात तो मैंने अभी आपके सामने पहले रखी है। और नया जो शैक्षणिक सत्र है उसमें बहुत सारी दिक्कतें हमारे पास इसलिए भी आ रही है कि लगातार जो सत्र जून में शुरू होना था 15 जून के बाद में, और हमें लगता है कि इसमें काफ़ी देरी हो जाएगी, परीक्षाएं हम समय पर आयोजित नहीं कर पाए, पिछला जो शैक्षणिक सत्र है उसकी परीक्षाएं नहीं आयोजित कर पाए। सबसे पहले तो हमने इन परिस्थितियों को देखते हुए, अनिश्चितता के माहौल को देखते हुए ही मुख्यमंत्री महोदय ने और राजस्थान सरकार ने ये निर्णय लिया है कि हमारी तमाम जो परीक्षाएं हैं जो निरस्त की जाती है, और अगले शैक्षणिक सत्र में हमने सभी विद्यार्थियों को प्रमोट करने का जो निर्णय लिया है। और विद्यार्थियों के जो अंकों का निर्धारण है उसके लिए भी जो हमारे MHRD विभाग है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और UGC, ये दोनों ही संस्थाएं पूरी तरह से इस विषय पर गंभीरता से कार्य कर रही है, विशेषज्ञों की एक टीम के द्वारा कार्य किया जा रहा है। तो उसमें MHRD के द्वारा जो भी निर्देश आएगा उसके अनुसार जो परीक्षा परिणाम है, जो विद्यार्थियों के अंकों का निर्धारण है उसको किया जाएगा, और हमारे राजस्थान के विश्वविद्यालयों के जो वाइस चांसलर्स है उनके साथ राय मशवरा करके, ठीक है सर, विचार विमर्श करके हम ठीक है विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम को लेकर, ठीक है सर, समझ गए। अच्छा, 2 सवाल और हैं, 2 सवाल मैं चाहूंगा इसमें और एड ऑन करना चाहूंगा। एक तो बहुत सारे अभिभावक ऐसे हैं जो ये सवाल पूछ रहे हैं कि विकट स्थिति में अगर पैसे नहीं हैं या फिर किसी तरीके से उनको दिक्कत है, उनका बच्चा अभी पास आउट होके या फिर जैसे आप कह रहे हैं कि उसको अगले कक्षा में डाल दिया जाएगा 12वीं पास करने के बाद, वो हायर एजुकेशन के लिए जाता है, तो ऐसे में अगर समस्याएं खड़ी होती हैं, पैसा नहीं है, लोन की दिक्कत अगर उसको होती है, तो उसके लिए क्या सरकार कोई सहायता करेगी? क्योंकि सरकार को और पूरी तरीके से पता है कि ये हालात वाकई में सबके लिए विकट है।
निश्चित रूप से आज पूरे देश और पूरी दुनिया के सामने लोगों की आर्थिक इकोनॉमी जो है सरकारों की भी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। राजस्थान की सरकार का जो रेवेन्यू है वो 30% पे आ गया है, रेवेन्यू कलेक्शन है जो, और सरकार के जो नियमित जो खर्चे हैं और जो कोरोना की इन परिस्थितियों में एडिशनली जो हमें प्रयास करने पड़ रहे हैं, सरकार के जो व्यवस्थाएं करनी पड़ रही है, तो उसमें ज़्यादा खर्चे बढ़े हैं, सरकार के सोर्सेज कम हुए हैं, और न सिर्फ सरकार के बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था हमारे देश की चरमरा गई है। आज हर व्यक्ति, हर परिवार, चाहे वो नौकरी वाले हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हैं, सबके सब प्रभावित हुए हैं। और ऐसी स्थिति में हायर एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए पेरेंट्स के सामने जो समस्या है, तो ये एक गंभीर समस्या है, और इस समस्या के समाधान के लिए हमारे साथ जुड़े हुए जो यूनिवर्सिटीज़ के सभी, मैं समझता हूँ कि राजस्थान के निजी क्षेत्र के जो बड़े विश्वविद्यालय हैं उनके प्रमुख पदाधिकारी हमारे साथ बिराजे हुए हैं। मैंने थोड़े समय पहले वीसी के माध्यम से राजस्थान के सभी यूनिवर्सिटीज़ के चेयरपर्सन्स के साथ, प्रेसिडेंट्स के साथ एक वार्तालाप किया था। उसमें भी मैंने आह्वान किया था, आग्रह किया था कि इन परिस्थितियों को देखते हुए विद्यार्थियों को एडिशनली सुविधाएं दे, उनको फीस में छूट दे, या फीस को लेने का जो प्रोग्राम है उसको कोरोना के टाइम के बाद में उसको एक्सटेंड किया जाए। इस प्रकार की कार्य योजना हमने हमारे यूनिवर्सिटीज को भी दी है, और राज्य सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान के हर व्यक्ति के प्रति संवेदनशील है, हर क्षेत्र में उन्होंने काम किया है, हर परिस्थिति को समझा है। तो इन परिस्थितियों को भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सामने हम पुटअप करेंगे, उनके सामने रखेंगे, और विद्यार्थियों की जो समस्याएं हैं, उनकी जो आर्थिक स्थिति है, उस आर्थिक स्थिति को, खराब आर्थिक स्थिति के बावजूद हमारे राजस्थान का विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को निरंतर किस प्रकार से रखे, उसके लिए सरकार के द्वारा जो भी सपोर्ट हो सकता है तो किया जाएगा, उसको अधिक से अधिक। अच्छा, 2-3 सवाल सर मेरे और है इसमें। एक तो रिफाइनरी का काम पूरा हो रहा है, और सरकार ने भी बहुत पहले ही, मुझे लगता है कि इसका जिक्र किया गया था कि वहां पर एक पेट्रोलियम विश्वविद्यालय खोला जाएगा ताकि वहां के लोकल बच्चों को रिफाइनरी में काम मिल सके, और एक अच्छा एटमॉस्फेयर वहां पर तैयार किया जाए, प्रतिभाओं को उभारा जाएगा। एक था स्किल डेवलपमेंट वाला जो विश्वविद्यालय चल रहा है आपका जयपुर में, इससे कितना बेनिफिट हुआ है? और एक मेरा बेहद गंभीर सवाल है, जो ITI कॉलेजेस हैं, अमूमन देखा जा रहा है कि उनकी उपयोगिता बड़ी कम होती जा रही है। क्या कोई ऐसा कदम उठाया जाएगा सरकार की तरफ से कि उनको बेहतर किया जाए और उनसे निकलने वाले बच्चे तमाम सेक्टर्स में जाकर वाकई में रोजगार पा सकें? क्योंकि जिस तरीके से सरकारों का ध्यान है, लेकिन वहां पर इतनी ढिलाई या फिर नरमी बरती जाती है कि वो ना के बराबर होते जा रहे हैं। देखिए, रिफाइनरी राजस्थान का एक ड्रीम प्रोजेक्ट कह सकते हैं। और बाड़मेर में जो रिफाइनरी लगाई जा रही है, इसमें राजस्थान के लोगों को रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले। जो हमारे प्रतिभाएं हैं, जो हमारे पढ़े लिखे प्रतिभावान विद्यार्थी हैं, जो इंजीनियरिंग, क्योंकि उसमें टेक्निकली वर्क ज्यादा होगा, मैं समझता हूँ कि, तो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो विद्यार्थी